नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका DS4 न्यूज पर। संसद में इतना कुछ हुआ कि संसद में स्पीकर साहब को यह कहना पड़ गया कि विपक्ष को जनता ने इसीलिए विपक्ष बनाया है ताकि वो सवाल पूछे, ना कि मेज ठपठपाए। लेकिन इसकी असल सच्चाई क्या है? कैसे विपक्ष लगातार एक विषय को लेकर मांग कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार है कि उस सवाल का जवाब तो दूर, उस सवाल को एड्रेस यानी स्वीकार तक नहीं कर रही। आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसको लेकर विपक्ष संसद में इतना हंगामा उठ पाया कि स्पीकर को कहना पड़ गया और स्पीकर इतने परेशान से हो गए? आपको तफदीश से पूरी खबर बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले खबर की शुरुआत हेडलाइन से। एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा है महाकुंभ में हादसे पर लोकसभा में हंगामा, विपक्ष ने मृतकों की सूची जारी करने की मांग की। नारेबाजी करते स्पीकर के सामने पहुंचे विपक्षी सांसद। तो साफ तौर पर महाकुंभ प्रयागराज में जो हुआ है, भगदड़ मची है जिसमें लोगों की जान गई है। कितने लोगों की जान गई है इसका आधिकारिक जो आंकड़ा है वो अभी तक पेश नहीं किया गया। जो आंकड़े पेश किए गए हैं सरकार की तरफ से वो अभी आधिकारिक है नहीं और उसमें सच्चाई विपक्ष को दिख नहीं रही। जाहिर तौर पर जो स्टैम्पीड हुआ है यानी जो भगदड़ मची है उसके अलग अलग आंकड़े अलग अलग जगहों से पता चल रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बहुत सी लोग जो है घायल हुए हैं, जिसमें संख्या 500,000 से भी ज्यादा है। लेकिन वही कुछ अलग जो सूत्र है वो दावा करते हैं कि 100 से 200 लोग जो है वो जख्मी हुए। वही कुछ आंकड़े 1500 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने के बता रहे हैं। यानी कोई भी ऐसी आधिकारिक पुष्टि या किसी भी तरीके का एक विश्वसनीय सूत्र नहीं है जहां से सही आंकड़े पता चल सके। और इसलिए विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार असल आंकड़े क्या है और उस आंकड़े को छुपाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। तो फिलहाल लोकसभा में काफी कुछ चल रहा है। संसद में खूब हंगामा ये प्रश्नकाल सत्र के दौरान हुआ। वहीं स्पीकर साहब ओम बिरला का कहना है कि प्रश्नकाल में आपके किसी भी सवालों को जो है नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो जिन विषयों पर चर्चा होनी है उन विषयों पर चर्चा होगी। और प्रश्नकाल में इन विषय पर चर्चा नहीं होगी जो महाकुंभ के विषय को विपक्ष ला रहा है। और इसके पहले जो है और संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण भी हुआ और उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर भी आगे चर्चा हुई। फिर राहुल गांधी ने भी तमाम विषयों को तूल दिया, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो अमेरिका और भारत के संबंध को लेकर हो, चाहे भारतीय सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप द्वारा क्यों नहीं न्योता भेजा गया, उसकी असल सच्चाई, तमाम चीजें जो है इस पे एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी कि आखिरकार राहुल गांधी ने संसद में क्या कुछ कहा और सवाल ऐसे उठा दिए कि किसी को बोलते हुए ही नहीं बना। और किरेन रिजिजू ने क्या यहाँ पर चालाकी दिखाई वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो क्या बनी हुई है एक और रिपोर्ट से समझते हैं। लिखा है, न्यूज 24 की रिपोर्ट है, महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने सीएम योगी के खिलाफ नारे लगाए। जाहिर तौर पर सीएम जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार के जो प्रशासन है उसकी लापरवाही, उसकी फेलियर की वजह से इस प्रकार की परिस्थिति बनी है, जिसकी वजह से लोगों को अब यहाँ पर इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि पुल इतने बंद कर दिए गए कि घाट तक पहुंचने के रास्ते बहुत कम थे, सीमित रास्ते हो गए थे, जिसकी वजह से काफी भीड़ उमड़ गई और इस प्रकार के भगदड़ भी मचा। न केवल भगदड़, उसके अगले दिन जो मेला क्षेत्र में आग लगी उसमें हालांकि कोई जान माल के नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप सोचिए कि आग लग रही है, उससे पहले भगदड़ हो रहा है। यानी जनता की सुरक्षा के साथ तो जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता तो अपनी जान जो है हथेली पर रखकर महाकुंभ में जा रहे हैं। ऊपर से बागेश्वर बाबा और तमाम इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि बड़ी बड़ी जगहों पर छोटी छोटी बातें हो जाती है, फिल्म के डायलॉग मार रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां लोग मरे नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार की मानसिकता बताती है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदूवादी लोग जिनको लगता है कि हिंदू के ठेकेदार है, इन्हें बिल्कुल भी गंभीरता नहीं है और इन्होंने लोगों की जो जान गई है उसका मजाक बनाकर रख दिया है। जाहिर तौर पर जो मजाक बनाकर रख दिया है, जिसकी वजह से अब विपक्ष जो है उस मुद्दे को संसद में उठा रहा है। इसको लेकर क्या ओम बिरला स्पीकर ने कहा है, देखिए संसद टीवी की खबर है। लिखा है, माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों को आप उठाना चाहते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों और विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको पर्याप्त समय और अवसर दूंगा। तो भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप कह सकते हैं। हालांकि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब इस मुद्दे को उठाया गया, राहुल गांधी ने तमाम मुद्दे उठाए, तो यहाँ पर किरेन रिजिजू जो है केंद्रीय मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हस्तक्षेप किया और पूरे संसद कार्यवाही को ठप करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले जब प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाया गया, विपक्ष जो है काफी आक्रामक तरीके से ओम बिरला के पास भी जा रहे थे और पूरा का पूरा जो है सवाल जाहिर तौर पर जनता का सवाल है, तो यहाँ पर उस विषय पर चर्चा होना जरूरी है। लेकिन ओम बिरला ने कह दिया कि जनता ने आपको जो है मेज ठपठपाने के लिए
बुलाया है या फिर किसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो अरे महोदय, जब किसी विषय पर जनता ने चर्चा करने के लिए विपक्ष को विपक्ष बनाया है, तो आखिर जब भी संसद में किसी विषय को लेकर विपक्ष आती है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं करने दिया जाता? क्या स्पीकर जो है नहीं चाहते कि इन विषयों पर बात हो, या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ओम बिरला चल रहे हैं? तमाम तरीके के सवाल इस वक्त जो है तैरते हुए नजर आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब जनता के पास है और केवल ओम बिरला साहब के पास है। आपको क्या लगता है, लोकसभा में जो कुछ भी हुआ है और विपक्ष ने जैसे जनता की आवाज को ऊपर उठाया है, लेकिन इस आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जो है लोग कर रहे हैं, चमचे कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।